और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस के बीच चल रहा सियासी घमासान दिल्ली पहुंच गया है। कल वहां गए पर्यवेक्षकों के वापस लौटने के बाद 10 जनपद पर बैठकों का दौर शुरू हुआ। सूत्र बता रहे हैं कि राजस्थान में हुई बगावत से आलाकमान काफी नाराज है। आपको बता दें कि पहले माखन खड़गे और केसी वेणुगोपाल से बात की सोनिया गांधी ने, उनसे लिखित रिपोर्ट मांगी। इसके बाद कमलनाथ से भी बारी बारी से सोनिया गांधी ने चर्चा की। अब राजस्थान में परसों और कल जो कुछ भी हुआ उसको लेकर लगातार अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात सामने आ रही है। हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह के सवाल पर माकन ने कल ये बात कही थी कि अनुशासनहीनता का ये मामला है पूरा। अब इस मामले में सबको लिखित रिपोर्ट का इंतजार है। राजस्थान में जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा असर कांग्रेस अध्यक्ष पद के होने वाले चुनाव पर नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि कमलनाथ और सोनिया गांधी की मुलाकात में इसके लिए नए विकल्प पर भी चर्चा हुई। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कमलनाथ मध्य प्रदेश नहीं छोड़ना चाहते और वो इस रेस में नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सूत्र बता रहे हैं सीएम पद छोड़ने के इनकार करने से नाराज है कांग्रेस आलाकमान। उमाशंकर सिंह इस वक्त हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमा, अध्यक्ष पद की रेस से अब ये मान लिया जाए कि गहलोत बाहर है, किस तरह की क्या कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उनके खिलाफ हो सकती है? और अध्यक्ष पद की रेस में अब कौन कौन से नाम? ये देखिए जया, कल सुबह से ही सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से जयपुर में पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को अंजाम दिया गया और जिसके पीछे के जो मास्टरमाइंड हैं वो अशोक गहलोत खुद हैं, उसके बाद उनका अध्यक्ष पद के रेस से बाहर होना तय है। क्योंकि एक सीएम रहते हुए उन्होंने कांग्रेस हाईकमान की बात को अनदेखा किया और उनके समर्थकों ने एक पैरेलल मीटिंग की जो कि पार्टी में अनुशासनहीनता के मद्देनजर देखा जा रहा है। और इसलिए अशोक गहलोत के समर्थकों की इस बैठक को कल यहाँ अजय माकन जो कि जयपुर में थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि प्रथम दृष्टया अनुशासनहीनता का मामला है। जहां तक अनुशासनहीनता को लेकर कार्रवाई की बात है वो पार्टी हाईकमान तय करेगा। और क्योंकि दोनों पर्यवेक्षक जो हैं वो दिल्ली जा चुके हैं, मौखिक तौर पे अपनी रिपोर्ट उन्होंने सोनिया गांधी को दे दी है। लिखित तौर पे रिपोर्ट सोनिया गांधी ने उनसे मांगी है जो कि आज तक दिए जाने की संभावना है। तो उसके बाद ये तय होगा कि आखिरकार कार्रवाई हो। जहां तक सवाल अशोक गहलोत के खिलाफ कार्रवाई की है तो ऐसा तो नहीं लगता कि सीधे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन जो उनके दो विश्वस्त नेता हैं जिन्होंने इस मीटिंग को खासतौर पे अंजाम दिया, जिसमें महेश जोशी हैं जो कि चीफ व्हिप भी हैं और शांति धारीवाल जिनके घर पे ये बैठक हुई, तो इन दोनों नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत नोटिस दिए जाने की संभावना जताई जा रही है अभी। लेकिन कांग्रेस हाईकमान आखिरकार क्या फैसला करता है उन पर निर्भर करता है। कांग्रेस में एक बात सीधे तौर पे साफ है कि अगर सीएम रहते हुए अशोक गहलोत जिस बात के लिए तैयार हुए थे कि वो पद छोड़ देंगे और जो एक विधायक दल की बैठक बुलाकर उसमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस बात के लिए अधिकृत किए जाने की बात थी कि वो अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करें, लेकिन वो नहीं होने दिया गया। और क्योंकि ये अशोक गहलोत समर्थक विधायक हैं तो जाहिर सी बात है कि बिना रजामंदी के, बिना अशोक गहलोत की मंशा के इस तरह की बात राजस्थान में नहीं हो सकती थी। तो इन सब बातों से कांग्रेस हाईकमान बहुत नाराज है अशोक गहलोत से और ऐसी नाराजगी के साथ उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए आगे बढ़ाना ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात नहीं है। तो ऐसे में नए नाम की चर्चा जो है वो हो रही है। कल कमलनाथ मिलने गए तो ये माना गया कि उनसे इस बात की चर्चा हो, लेकिन उनके करीबी सूत्र इस बात से मना कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो मध्य प्रदेश में ही काम करना चाहते हैं। और दूसरी बात दिग्विजय सिंह की है जो पहले उनका नाम आया भी था, उन्होंने अपने तौर पे इस बात से इनकार करने की कोशिश की थी, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में जब अशोक गहलोत का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे नहीं बढ़ाया जा रहा तो ऐसे में नए नाम कांग्रेस को देखने पड़ेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी एक संभावित नाम हो सकते हैं, वरिष्ठ नेता हैं, काफी लॉयलिस्ट हैं गांधी परिवार के। तो ऐसे में अब देखना होगा कि 30 तारीख जो कि अब से 3 दिन बाद है, आखिरी तारीख है नामांकन की, तो कौन सा एक नाम लेके कांग्रेस सामने औपचारिक तौर पे आती है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये जिस तरीके से अशोक गहलोत का नाम चल रहा था, गांधी परिवार या कांग्रेस हाईकमान की तरफ से ये कहा गया था कि उनकी तरफ से कोई अधिकृत कैंडिडेट नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि जिसके सिर वरद हस्त होगा गांधी परिवार का, वही चुनाव के लिए लड़ेगा और वही जीतेगा, शशि थरूर के अलावा जो अपनी दावेदारी को लेकर गंभीर हैं। तो अब देखना है कि अगले 2 से 3 दिन में कोई नया नाम सामने आता है।
एक छोटा सा सवाल और था, राजस्थान में अगले साल चुनाव है और जो कुछ घटनाक्रम घटा और जो कुछ यहाँ पर बात निकल कर आई अशोक गहलोत का पूरा जो व्यवहार रहा, क्या राजस्थान की कुर्सी उनकी बरकरार रहेगी? जी देखिए, संख्या बल क्योंकि उनके साथ है, वो मुख्यमंत्री हैं, उनके सारे मंत्री हैं, कई सारे विधायक जो हैं उन पे उनका बहुत ज्यादा असर है। तो ऐसे में उनकी मंशा के बिना उनसे कुर्सी नहीं ली जा सकती। वो इस बात से भी तय हो गया कि जो कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई वो बैठक हो नहीं पाई, एक पैरेलल बैठक हुई। तो ऐसे में उनसे कुर्सी ले पाना अभी तो संभव नहीं लगता। हाँ। लेकिन आगे आने वाले समय में अनुशासनात्मक कार्रवाई अगर कुछ पे हो जाती है और बाकी विधायक जो हैं वो हाईकमान के साथ आ जाते हैं तो ये संभव है कि उनकी कुर्सी भी ली जा सके।